हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग स्टडी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ। ठीक है, क्लास 10th की मैथ में पहला चैप्टर को कंप्लीट करते हुए एक्सरसाइज 1.1 को, लेकिन हमने 1.2 ड्रॉप किया है, उसका वीडियो नहीं डाला है। एक दो दिन में वो भी चला जाएगा आपके पास वो वीडियो। ठीक है, तो हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। पॉलिनोमियल्स का जो इंट्रोडक्शन है वो हम लोगों ने स्टडी कर लिया है, पढ़ लिया, उसके बारे में जान लिया है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स, या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल meaning of zeros of the polynomials क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। जैसे हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि दिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को बोलते हैं, क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस। इधर का बोला जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। यहाँ पे बोलेंगे हम नेगेटिव, दिस इज द वाई डैश, दिस इज द एक्स डैश। ठीक है, दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई। है नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, दिस इज द, इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलेंगे? ओरिजिन बोला जाता है, ओरिजिन। ठीक है, ये ओरिजिन होता है। ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सभी लोग बचपन से ही। ठीक है, तो इधर वाले को पॉजिटिव, इधर वाला भी वाई एक्सिस का पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, ये हम लोग जानते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स के ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक ही कॉन्सेप्ट है, अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो पूरा एक्सरसाइज आप वेरी इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपका कोई पॉलिनोमियल्स दिया गया है। ठीक है, तो जैसे अगर एग्जांपल लेकर समझाएं, यहाँ पे मैं कंसीडर करता हूँ एक एग्जांपल। जैसे यहाँ पे पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, आपको ऐसा एक ग्राफ दिया, ऐसे फिगर दिया रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे ग्राफ दिया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, बोला ऐसे एक ग्राफ गया, ये बोला कि इसके नंबर ऑफ रूट्स बताइए या नंबर ऑफ जीरोस, कहेगा नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, या कह सकते हैं नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स। देखिएगा, नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे ये पता करना है, और ये आपका ज्योमेट्री शेप दिया हुआ है। देखिएगा, आपका माइंड काम करना चाहिए कि एक्स को जितनी बार कट करेगा कर्व, उतना उसके नंबर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ सॉल्यूशन या नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, ये तीनों चारों कह सकते हैं कि एक्स को जितनी बार कर्व काटेगा उतना उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे।
तो देखिएगा कितनी बार काट रहा है यहाँ पे, एक देखिएगा एक्स एक्स को यहाँ पे चाहे निगेटिव साइड काटे चाहे पॉजिटिव साइड काटे, कहीं पे भी काटे, लेकिन एक्स एक्स को काटना चाहिए। वाई पे काटे या ना काटे उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। एक्स एक्स को जितनी बार काटेगा वही उसका नंबर ऑफ जीरोज होगा, वही नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। तो देखिएगा एक बार यहाँ पे कट कर रहा है और एक बार यहाँ पे कट कर रहा है और एक बार यहाँ पे कट कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, यहाँ पे लिख सकते हैं आप नंबर ऑफ जीरोज इसके कितने हो गए 3। डाउट, अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताएंगे। ये है बेसिक, यही एक ही कॉन्सेप्ट है इसका कि अगर कभी भी एक्स एक्स तो कोई भी कर जितनी बार कट करेगा वही उसका नंबर ऑफ जीरोज होगा, वही नंबर ऑफ उसके सॉल्यूशन होंगे और नंबर ऑफ रूट्स। यही है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये आपकी ज्योमेट्री। अब हम चलते हैं, क्या आपको दिखाते हैं कि एक्सरसाइज 2.1, क्योंकि चैप्टर वही चल रहा है पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो उसी को हम बताएंगे आपको कि नंबर उसका क्या है सॉल्यूशन। जैसे आपका यहाँ पे इतने फिगर दिए हुए हैं, देखिएगा मैं बना दूंगा, ठीक है, और पूरा एक्सरसाइज का यहाँ फिगर बनाता हूँ, फिर इसके बाद नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ। देखिएगा एक बार पूरे 1 बाय 1 सारे सॉल्यूशन क्वेश्चन रहेंगे, फिगर यहाँ पे ड्रा करूँगा और देखिएगा सॉल्यूशन इसके वेरी इजी हो जाएंगे। एक ही कॉन्सेप्ट सिखाया हूँ, सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, ठीक है, आर गिवेन इन द फिगर। ये फिगर है आपके चैप्टर में, फिगर आपके बुक में चैप्टर दिया है फिगर 2.10 विलो, ठीक है, विलो है फॉर सम पॉलिनोमियल्स, सम पॉलिनोमियल्स, ठीक है, पी एक्स। यहां पे कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस, ठीक है, सारे केस में। देखिएगा पहला फिगर, देखिएगा ये फर्स्ट फिगर है, ये सभी को पता है, ठीक है। दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स डैश और दिस इज द वाई डैश। ये आपका ओरिजिन, ये आपका कर्व गया, ठीक है। ये पहला फिगर। दूसरा फिगर में क्या है, ये वाई डैश एक्स डैश, ठीक है, ये आपका ओरिजिन। देखिएगा आपका फिगर यहाँ से ऐसे जाता है, ये ऐसे करके ऐसे गया, सॉरी, यहाँ से ऐसे जाकर ऐसे मुड़ गया, ठीक है। नंबर थर्ड फिगर देखेंगे, ये आपका ये रहा, दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई, एक्स डैश वाई डैश ओ, ठीक है। अब ये देखिएगा ये ऐसे गया और ऐसे गया, ठीक है। नंबर 4 देखेंगे फिगर, नंबर 4, दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई, दिस इज द एक्स डैश, दिस इज द वाई डैश ओ। देखिएगा ओरिजिन है ये। अब यहाँ का फिगर देखिएगा, ऐसा गया और ऐसा गया, ठीक है। नंबर 5 देखेंगे, ये दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई, एक्स डैश
वाई डैश, ठीक है। ये आपका ओरिजिन, ये कैसा गया, यहाँ से ऐसा, ठीक है, फिर यहाँ से होते हुए यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है। लास्ट फिगर नंबर 6, आपके पास ये रहा वाई एक्स डैश ओरिजिन और ये वाई डैश, ठीक है। देखिएगा ये आपके पास यहाँ गया, थोड़ा सा छोटा है, यहाँ गया, फिर इसको टच करता हुआ गया, टच करते हुए ये निकला, फिर यहाँ से वाई एक्स को कट किया, फिर यहाँ पे भी ये टच करते हुए बाहर निकल गया, ठीक है। अब देखिएगा इसके सलूशन, आपको मैं सलूशन दिखाता हूँ। पॉलिनोमियल्स पी एक्स, देखें पहले का, देखिए वो एक्स एस को कट कर रहा है, ये कर्व जो बना एक्स एस को कट कर रहा है, नो, तो पी एक्स का नो सोल्यूशन, क्या नो सोल्यूशन, इसका नो जीरोज लिख सकते हैं, नो जीरोज, ठीक है। दूसरे का कितने नंबर ऑफ जीरोज, 1, कितना नंबर ऑफ जीरोज, 1, क्योंकि खाली हमको देखना किसको है, एक्स एस को कहाँ कट कर रहा है, क्या हो गया इसके, तो इसके पी एक्स बराबर कितना आ गया, 1 जीरोज, कितने जीरोज, 1 जीरोज। इसके फिगर के देखिएगा 1 2 3, तो पी एक्स इसका कितना सोल्यूशन हो गया, 3 पे, क्योंकि ये 3 बार एक्स एक्स को कट कर रहा है। डाउट, यहाँ पे कितने, क्वेश्चन नंबर 4 में 2, पी एक्स बराबर कितने जीरोज, 2 जीरोज, यहाँ पे 1 2 3 और 4, यहाँ पे पी एक्स बराबर कितने जीरोज, बोलिए 4 जीरोज, यहाँ पे कितने, ये जो टच करेगा वो एक लिया जाएगा ये, तो पी एक्स बराबर कितने, यहाँ पे 3 जीरोज, ठीक है। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, एक ही कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन के सलूशन आ गए, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट होता है, और पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन वीडियो हमने पढ़ाई दिया है। आज ये एक्सरसाइज था आपका, कौन सा एक्सरसाइज, 2.1, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या, 2.2, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे आज कंप्लीट होता है। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू, धन्यवाद।